चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे कुछ प्रश्न, ठीक ना। जैसे ये प्रश्न दिया है, इसी कहने का क्या तात्पर्य है। ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में कोई रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं, ठीक ना। हमें पता है कि हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उस रासायनिक समीकरण में एक तरफ अभिकारक होता है और एक तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि उसको हम किस तरफ लिखेंगे ना, उसके लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक ना। तो पहले हम एक रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, ठीक ना। तो उसके बाद हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक ना। जैसे रासायनिक समीकरण हमारा हो गया Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। इसका मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, यानी त्रिक निशान है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है कि नहीं। चलिए ठीक है, इसको बैलेंस करना तो बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आप 2 करोगे तो 2 ऑक्सीजन ये हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन तो इधर हो गया बैलेंस, लेकिन मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक ना। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। इसी की चर्चा हमें इसमें करना है कि नहीं। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। और ये जो आपका है ये आपका उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है, ठीक ना। इसी की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं, ठीक ना। देखो पहले मैं समझा रहा हूं, इसके बाद मैं लिखूंगा। रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो ध्यान सुनिए। रासायनिक समीकरण में, चलिए लिख देता हूं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में अभिकारक, रासायनिक समीकरण में अभिकारक दाईं तरफ लिखा जाता है। या आप ऐसे लिख सकते हो, रासायनिक समीकरण में, है कि नहीं, रासायनिक समीकरण में अभिकारक, ये क्या, ये कौन सा हिस्सा है, ये आपका बायां हिस्सा है, बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है, दायां पक्ष, ये आपका दायां पक्ष है, ठीक ना। ये आपका बायां पक्ष है और ये आपका क्या है, दायां पक्ष है, ठीक ना। चलिए, तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाएं तरफ लिखे जाते हैं। कहाँ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बाईं तरफ, बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। देखिए देखिए, रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं तरफ लिखा जाता है। देखिए ये बायां पक्ष है, ये कौन सा है, बायां पक्ष है। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जो अभिकारक है वह तीर के, है, तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है, समझ गए। इसे हम लोग अभिकारक कहेंगे, बाएं तरफ लिखा जाता है। यदि अभिकारक में, इसके कहने का मतलब ये हुआ, यदि अभिकारक एक से अधिक है, मान लीजिए यदि अभिकारक एक से अधिक है, इसके कहने का मतलब यह है कि यदि अभिकारक एक से अधिक, जैसे इसको हम एक पद मानेंगे, ये दूसरा पद हो गया। इसके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि अभिकारक, ध्यान से देखो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर लिखा है यदि अभिकारक एक से अधिक है, यानी ये एक पद हो गया, ये दूसरा है। यदि अभिकारक एक से अधिक है, यदि एक से अधिक है तो उन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं।
यानी कि हम प्लस का चिन्ह लगा करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, है कि नहीं। यानी अधिक है तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। देखो लिखने का कितना आसान तरीका है, ठीक ना। यदि अभिकारक में दो पद हैं तो उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्पाद में दो या दो से अधिक उत्पाद हैं, दो या दो से अधिक, आप कुछ भी लिख सकते हो, है कि नहीं। दो या दो से अधिक क्या है, उत्पाद है, या आप पद कह सकते हो। इसी प्रकार उत्पाद में दो या दो से अधिक उत्पाद हैं तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उनके बीच में भी क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। उनके बीच में भी क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये एक ही है इसलिए कोई मतलब नहीं, प्लस चिन्ह लगे या ना लगे कोई मतलब नहीं है। हाँ एक चीज और है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान बनाया जाता है, यानी तीर का चिन्ह लगाया जाता है। इसको भी लिख देता हूँ, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाया जाता है। देखिए कितना आसान हो गया, है कि नहीं, कितना आसान है ये। देखिए क्या कह रहा है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। तो इस तरह करके हम लोग रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को किस प्रकार लिखा जाता है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को इसी प्रकार लिखा जाता है, ठीक है ना, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई समीकरण है, मैं एक समीकरण लिखता हूँ, Mg+O2 = MgO। ये आपका रासायनिक समीकरण है और यहाँ पर कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। मैग्नीशियम संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, ठीक ना। तो इसी को यहाँ पर समझाना है, ठीक है ना, कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्राप्त उत्पादों में या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित, या ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्राप्त उत्पाद में उपस्थित तत्वों में विभिन्न
विभिन्न तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी इसकी संख्या समान रहेगी तो हम उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। एक बार मैं और समझाता हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद में विभिन्न प्रकार के तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या यदि समान है उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन अभिकारक और प्राप्त उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न, मतलब भिन्न भिन्न है, समान नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यह आपका संतुलित नहीं है। इसी को हमें समझाना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद, देखिए कितना आसान है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद में विभिन्न तत्वों में, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राप्त उत्पाद में उपस्थित, ऐसे कर सकते हैं, उपस्थित विभिन्न तत्वों के, आप यहाँ पर उपस्थित लगा सकते हैं ना। प्राप्त उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए कितना सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर, परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होने पर संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसलिए संतुलित नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 यहाँ कर देंगे, 2 यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। देखिए अब बराबर है, यहाँ 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। इस तरह करके हम आराम से संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसका हम डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसका मतलब ये जो मेरा मैग्नीशियम रिबन है, वायु में जलाने से पहले इसे हम साफ क्यों करते हैं। अभी हम इसको मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाएंगे तो इसे हम साफ क्यों करते हैं। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम वायु से क्रिया कर लेता है और बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम खुले में छोड़ देंगे तो वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक ना।
और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा तो हम उसका दहन कराएंगे तो सही ढंग से उसका दहन नहीं हो पाएगा। इसलिए दहन सही मायने में दहन हो, सही ढंग से उसका हम दहन कराए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसे रेगमाल की सहायता से साफ करना पड़ता है, ठीक ना। या सब मान लीजिए बालू कागज से ही साफ किया जाता है। तो चलिए इसको कैसे लिखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए वायु में जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की सतह, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, परत बन जाती है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। क्यों बन जाती है? देखिए ये मैग्नीशियम धातु है, इसको हम खुला में छोड़ेंगे तो वायु से क्रिया करके ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हम जलाएंगे तो दहन इसका होगा, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा दहन नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है कि नहीं, और इसे हम लोग क्या करेंगे, रेगमाल की सहायता से इसे हम लोग साफ कर देंगे। या ऐसे हम कहेंगे कि दहन से पूर्व, रेगमाल की सहायता या बालू कागज रेगमाल की सहायता से साफ किया जाता है। बस हो गया आपका। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। दहन से पूर्व रेगमाल की सहायता से इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। मेन मुद्दा यही है, क्या बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, ठीक ना। इस तरह करके हम इसके प्रश्नों को आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रसायन समीकरण लिखिए। इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं और हमेशा आने की संभावना रहती है इस तरह के प्रश्न आने के। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रसायन समीकरण लिखिए। सबसे पहले तो हमें रसायन समीकरण लिखना होगा, और जैसे हम रसायन समीकरण लिख लेंगे तो हमें उसे संतुलित करना होगा, ठीक ना। और यदि शब्दों में दिया है, यदि रासायनिक अभिक्रिया शब्दों में दिया है तो उसे संकेतों में लिखना थोड़ा कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है कि हमें पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र क्या होता है कि नहीं, और सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। यदि ये चीज़ हमें पता है तो आराम से हम रसायन समीकरण लिखेंगे, और रसायन समीकरण लिखने के बाद उसे बहुत आसानी से उसे हम क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल लिख रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, पहले हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH। ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र है। चलिए ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन, ये दोनों का क्या होगा, जलीय विलयन होगा, और ये दोनों परस्पर क्या करेंगे, परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट,
जलीय सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट सूत्र होता है Na2SO4। Na2SO4 ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या हो जाएगा ये? सोडियम सल्फेट हो जाएगा ये, सोडियम सल्फेट। और क्या बनाने के लिए कह रहा है? जल। क्या बनाएगा? जल। ये तो हमारा हो गया रासायनिक समीकरण, ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब इसे हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। संतुलित करने का एक सबसे आसान तरीका यह है कि अभिकारक में और उत्पाद में जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है सबसे पहले हम उसी को संतुलित करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और एक 5 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और एक ये 5 हो गया। इसका मतलब कि ऑक्सीजन हमारा संतुलित है। कैसे? अभिकारक में एक हमारा हो जाएगा अभिकारक और एक हो जाएगा हमारा उत्पाद हो जाएगा। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 5। उत्पाद में ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 5। दोनों में 5 5 है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब चलिए, अब किसकी संख्या सबसे अधिक दिख रही है? हाइड्रोजन की दिख रही है। किसकी दिख रही है? हाइड्रोजन दिख रही है। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो H कितना है? यहाँ पर 2 है और एक यहाँ 3 है, और यहाँ पे कितना है? 2 ही है। वहाँ पे कितना है? 2 ही हाइड्रोजन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 लिख देंगे और 2 यहाँ पर लिख देंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना हो गया अभिकारक में? 4 हो गया। उत्पाद में देख लेते हैं, 2 दूना के 4। उत्पाद में भी कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन एक समस्या हो गई, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ये 6 हो गया। 4 यहाँ पर ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर है, 6 हो गया। अब इसकी संख्या 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। यानी कि ऑक्सीजन भी संतुलित है और हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब बचा सल्फर। सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर भी यहाँ 1 है। यानी अभिकारक में भी सल्फर 1 है और उत्पाद में भी सल्फर 1 है। अब सोडियम की बारी आ गई। सोडियम यहाँ पर 2 है, अभिकारक में 2 है तो 2 लिखेंगे, और उत्पाद में भी क्या है? सोडियम 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक ना? इस तरह से करके हम क्या करेंगे कि आराम से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देंगे। इस टाइप के प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो इसको हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? चलिए, और इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना है इसको।